गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे पास जो मैटर है उसमें ये है कि लेक्चर नंबर अब आ गया आपके पास 6 इस चैप्टर का। और बच्चों, इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 में बच्चों ये कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहे हैं कि शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12। ये रिलेशन ऐसे बनेगा कि पहली बात तो ए सेट पर रिलेशन है, तो ए सेट में हमारे पास बच्चों ये हो गया है 0, इंटीजर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 12 तक के नंबर दे रखे हैं। ठीक, ए से ए पर रिलेशन बन रहा है और ए कॉमा बी रिलेशन में रहेगा सच दैट इस तरीके से कि ए माइनस बी का मॉड 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। बाद में इसका पार्ट पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, उसमें भी यही था, उसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना था। तो हो सकता है कि वो मैंने ना बताया हो, कोई बात नहीं, इक्विवेलेंस क्लास आप निकालना अभी सीख जाएंगे 2 मिनट में। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी, बार बार वही एक ही बात आती है। रिफ्लेक्सिविटी में हम लेट कर लेंगे कि ए एक नंबर है, अब ए सेट पर बन रहा है तो वो ए में बिलोंग करता है। और बच्चों इधर से इधर जाएंगे तो वी नो, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि a माइनस ए का मॉड 0 है, यानी a माइनस ए 0 इंटू बच्चों 4 है। 0 इंटू 4 का बच्चों मतलब है कि ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 0 हर एक का मल्टीपल होता है। 0 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी, 1 का भी, 5 का भी, -1 का, सबका मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। सो ऑल, अगर a माइनस ए का मॉड 0 इंटू 4 यानी 4 का मल्टीपल है, सो ऑल a कॉमा a बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में रहेंगे बच्चों। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे सिमेट्री। और सिमेट्री में देखिए बच्चों क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिमेट्री में हम कहेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यहां पर ए में बिलोंग कर रहा है, ए मतलब 1 से लेकर 12 तक, सॉरी 0 से लेकर 12 तक है। अब या तो मैं एक एक का करके दिखाऊं या मैं जनरल प्रूफ कर दूं, क्योंकि पास हो रहा है। अब आप बताइए, अगर कोई ए में है और फिर लेट कर लेता हूं कि ए कॉमा बी अपने ऑर्डर पे, अब मैं या तो ऐसे कर लूं, इसके निकाल लूं सारे रिलेशन कि 0, 0, 0, 1, 0, 2। अब बताइए कहां तक वो ऑर्डर पेयर बनाए जाएंगे? तो बहुत ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बच्चों रिलेशन, ये रिलेशन में रह रहा है, यानी 0, 0 सपोज रिलेशन में रह रहा है। तो ए माइनस बी का मॉड बच्चों ये जो है ये 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और तब फिर बच्चों b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा। जहां लैम्डा कोई इंटीजर होगा, यहां भी लैम्डा बच्चों कोई इंटीजर है। ठीक है, ध्यान से फिर से समझिए, सारे ऑर्डर पेयर नहीं बनाए जा सकते। सारे ऑर्डर पेयर बनाना संभव तो है, लेकिन संभव नहीं भी है। यहां पर हम कह देते हैं, चलिए ए कॉमा बी ए में है, यानी कोई 2, 4 ए में है, लेकिन 2, 4 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल नहीं है। 2, 6 का रहेगा बच्चों, 2, 6 का रहेगा तो इसका मतलब है 2 - 6 का मॉड 4 का मल्टीपल होगा। तो बच्चों 6, 2 भी रहेगा, यानी 6 - 2 का मॉड भी 4 का मल्टीपल होगा। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। सो b, a बिलोंग्स टू R। सो
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों मैं कहूंगा ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी में ये हो जाएगा, ट्रांसिटिविटी में जरा देखिए क्या हो जाएगा ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी में मैं ये कहूंगा लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, और फिर बच्चों मैं कहूंगा लेट ए कॉमा बी और एंड बी कॉमा सी दो ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन। दिस मीन्स कि ए माइनस बी का मॉड 4 का मल्टीपल है, यानी कहने का मतलब है ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा हो गया, और ये फर्स्ट हो गया, एंड बी माइनस सी का मॉड जो हो गया वो 4 म्यू हो गया, यानी बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू, यानी ये सेकंड नंबर आ गया बच्चों। ठीक है, क्या बोला, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में रहता है तो ए माइनस बी का मॉड 4 का मल्टीपल होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड हटने पर प्लस माइनस लगता है, बी माइनस सी का मॉड 4 म्यू होगा तो बी माइनस सी प्लस माइनस 4 म्यू हो जाएगा, यानी ये दोनों रह रहे हैं। तो प्रूव करना है बच्चों ए कॉमा सी भी रहता है। ए कॉमा सी प्रूव कर देते हैं कि रहेगा, गारंटी से रहेगा। जरा देखिए गारंटी क्या है, कि उसकी गारंटी आप ये समझिए कि उसकी गारंटी क्या है कि क्यों रहेगा। भाई ए कॉमा बी आया रहने, उसने कहा भाई मैं रूल फॉलो कर रहा हूं तभी रह रहा हूं, बी कॉमा सी रह रहा है, अगर रह रहा है तो वो रूल फॉलो करके रह रहा है, तो ए कॉमा सी आया, बोला भाई इन दोनों को अगर आपने रखा है तो मुझे आप नहीं जोड़ सकते रखने से। क्यों भाई आप कैसे रहेंगे? उन्होंने कहा जरा साहब इनका रिलेशन, इनका जो कंडीशन है वो दोनों को ऐड कर लीजिए, और देखिए क्या होता है, फ्रॉम एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू। बच्चों बी से बी कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू हो गया बच्चों, ये आ गया, और प्लस माइनस लैम्डा प्लस म्यू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू आ गया, ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4, यानी a माइनस सी का जो मॉड है ये 4 हो गया, और लैम्डा प्लस म्यू यानी माइनस हट गया, यानी ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। यहां लिख दीजिए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो बच्चों ए कॉमा सी बिलोंग्स टू हो जाएगा रिलेशन। ए कॉमा सी रिलेशन में रहेगा ही रहेगा, उसे रिलेशन में एंट्री देनी ही पड़ेगी। ठीक, सो रिलेशन इज क्या, लिखिए कॉपी पर, ट्रांसिटिव। सो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें बच्चों इन्होंने पूछा है, इक्विवेलेंस क्लास निकालने की बात कही गई है। इन्होंने कहा है फाइंड ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, यानी इन्होंने फिर आगे आई करके लिखा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ये निकालना है। हम इक्विवेलेंस क्लास से मतलब ये है कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो 1 से एसोसिएट हुए हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों हम लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट, लेट कैपिटल एक्स बी एन एलिमेंट सच दैट, लिखिए कॉपी पर, लेट कैपिटल एक्स बी एन एलिमेंट सच दैट, लेट कैपिटल एक्स बी सॉरी स्मॉल एक्स बी एन, कैपिटल लिख लीजिए कोई मैटर नहीं है, एन एलिमेंट इन ए सच दैट एक्स कॉमा 1, एक्स कॉमा जो 1 है वो बच्चों रिलेशन में रहता है। ये एक्स कॉमा 1 बच्चों बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में रहता है, और ये रिलेशन में रहता है तो x माइनस 1 का मॉड जो हो जाएगा बच्चों ये 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, और 4 का जो मल्टीपल होगा वो 4 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिए। x माइनस 1 का मॉड 0, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन होंगे। अब x ए, ये सब x की जो वैल्यूज रह रही होंगी, x बी एन एलिमेंट इन ए में रह रही होंगी सच दैट x कॉमा वाई वो सॉरी 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब
ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 1 से एसोसिएट हुए होंगे, वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कहलाएगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग एसोसिएट हुए होंगे। तो फिर x - 1 का मॉड जो हो जाएगा 4 लैम्डा हो जाएगा बच्चों। अब 4 लैम्डा हो जाने के बाद ये लैम्डा की वैल्यू 0 लगाई, 0 आया, 1 2 3 4 लगाते चले गए। अब क्या होगा कि x की जो वैल्यू है वो सब a में है, तो a है हमारा 0 से लेके, और 0 से लेके दिखाया गया है कि वो 12 तक रहना है। तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, इसलिए मॉड हटा के प्लस माइनस लगाने का कोई सवाल नहीं, नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, उसको तो लिया नहीं जा सकता। तो x - 1 मॉड हटाया 0 4 8 12 16 एंड सो ऑन। तो x हो गया बच्चों 1 5 9 13 17। अब सिर्फ x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएंगे 1 5 और 9, बाकी सब छोड़ दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो a में नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछा है बच्चों, तो हम लिखे आंसर में, सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1, 5, 9, या फिर लिख दीजिए 1 का ये इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल है, ये हो जाएगा 1, 5, 9। बुक के लिखे पर ज्यादा मत जाइएगा, या तो यहां लिखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इस सेट में 1, 5, 9, या फिर बस आंसर ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास शो कर रहा है 1, 5, बच्चों 9। ये आपको मुझे लग रहा है अब ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो बड़ा कठिन है, उसे समझिए ध्यान। हाँ, तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है वो एग्जाम्पल नंबर 12 आया है बच्चों, और एग्जाम्पल नंबर 12 में ये कहा गया है बच्चों कि जरा ध्यान से देखिए कि लेट कैपिटल N डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड R बी द रिलेशन ऑन N क्रॉस N। रिलेशन किस पर बन रहा है पहले ये बताइए सब लोग। N क्रॉस N पर बन रहा है, और N क्रॉस N पर बन रहा है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ इक्वल सेट ऑफ N क्रॉस N क्रॉस N क्रॉस N। ये बात पर चर्चा हुई थी पहले भी, कल के वीडियो में, इससे पहले वीडियो में इन्होंने कहा है A, B, C, D से रिलेशन बनाएगा। जब बनाएगा जब AD B प्लस C BC A प्लस D के इक्वल होगा। AD B प्लस C BC A प्लस D के इक्वल होगा बच्चों। अब यहां पर रिलेशन इधर से इधर तो बहुत आसान है समझना, लेकिन यह समझना देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई, और उसके बाद इन दोनों का सम दिखाई दे AD B प्लस C। लेकिन एक और शर्त है कि अगर इधर AD है तो इधर A प्लस D होना चाहिए, इधर BC है तो इधर B प्लस C होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, इधर से इधर जाने के लिए AB और CD का रिलेशन तब बनेगा जब A और D की मल्टीप्लाई हो और साथ में उसके आगे और B और C का सम हो। इक्वल टू में ये हो कि यहां AD है बच्चों, यहां AD है तो इधर A प्लस D हो, और इधर BC है तो B प्लस C। तो कितनी कंडीशन हुई, A फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों का सम इधर होना चाहिए, लेकिन साथ में राइट साइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो इन दोनों का सम हो, और इन दोनों का सम है तो इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो। अब रेड पेन पर आइए, अब रेड पेन पर आइए, अगर इधर रिलेशन है तो ये हुआ होगा, और अगर ये है इधर से आइए अब, तो अगर AD A प्लस D इधर है, BC और B प्लस C इधर है, तो बच्चों A और B का रिलेशन देखिए, जहां रेड घूमा A और B का रिलेशन, C और D के रिलेशंस बनेंगे। A, B का रिलेशन C, D से बनेगा। A, B का रिलेशन C, D से बनेगा। A, B का रिलेशन बच्चों C, D से बनेगा। अब क्या होगा, रिफ्लेक्सिविटी, सभी A, B से रिलेशन बनाएंगे, तो इसके लिए A, B N क्रॉस N में है बच्चों, तो हम लेट नहीं करेंगे, वी नोन, हम वी नोन AB A प्लस B, AB A प्लस B, अब भी वही लिखा हुआ है। अगर यहां AB है तो इधर इसका सम है, और इधर BA है तो इधर इसका सम है। तो रेड पेन पर जाइए बच्चों, और रेड पेन पर जाने के बाद इसे क्या कर लीजिए, एक लाइन में ऐसे कर लेता हूं AB A प्लस B,
ए बी बच्चों ए प्लस बी कर लेता हूं, ठीक है, ए बी ए प्लस बी। अब ए बी ए प्लस बी ए बी ए प्लस बी बराबर होते हैं, ये सबको पता है। अब यहां पर मैं ये कर लूंगा ए बी बी प्लस ए, और ये हो गया बी ए और ए प्लस बी। अब पहली कंडीशन देखिए, यहां ए बी है, यहां इसका सम है, यहां बी ए है, यहां इसका सम है, यहां ए बी है, यहां इसका सम है, यहां बी ए है, यहां इसका सम है। तो बच्चों क्या होगा कि इसका रिलेशन, इसका रिलेशन इसके रिलेशन से बना लेगा आपस में। ए क्वामा बी रिलेशन टू ए क्वामा बी क्या बनेगा? ए क्वामा बी रिलेशन टू ए क्वामा बी। ए क्वामा बी देखिए, इनका देखिए, मेरा पेन घुमा रेड में। ए क्वामा बी रिलेशन टू सी क्वामा डी, ए क्वामा बी रिलेशन टू ए क्वामा बी। तो बच्चों हो जाएगा ए क्वामा बी रिलेशन टू ए क्वामा बी हो जाएगा। ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी बराबर है, इधर ए बी इधर बी प्लस ए लिख लिया, इधर बी ए लिख लिया, इधर ए बी है तो इधर ए प्लस बी है, इधर बी है तो इधर बी प्लस ए है, जो मैंने उधर समझाया था। अब रिलेशन इधर से बना दीजिए, ए और बी का रिलेशन ए और बी के साथ ही बना। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, हम लेट कर लेंगे ए क्वामा बी क्वामा सी क्वामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ये एन क्रॉस एन में है बच्चों, और अगर ये एन क्रॉस एन में है तो क्या हो जाएगा कि वी नो, हम लेट कर लेते हैं कि ए क्वामा बी ने सी क्वामा डी के साथ रिलेशन बना लिया, तो ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी हो गया। अब तो ये यहाँ तो ये तो सीधा हो गया, देखिए बिल्कुल सीधा, ये उठा के यहाँ लिख दिया। लेकिन अब इसका उल्टा करना है कि सी क्वामा डी ए क्वामा बी से रिलेशन बनाएगा। अब ये बनाना है, देखिए जरा, ये बच्चों ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी इधर लिख लीजिए, बी सी ए प्लस डी इधर लिख लिया, और ए डी बी प्लस सी इधर लिख लिया। बच्चों इधर बी सी है तो इधर बी प्लस सी, इधर ए डी है तो इधर ए प्लस डी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे आप? हमें चाहिए क्या? सी क्वामा डी। इसे हम क्या लिख सकते हैं? सी बी और सी बी, और ये देखिए डी प्लस ए, और ये हो जाएगा डी ए सी प्लस बी, ये हो गया। अब भी वही लाइन है, और अब देखिए ये एरो ऐसे घुमाऊंगा, सी क्वामा डी रिलेशन टू ए क्वामा बी। ये देखिए सी क्वामा डी रिलेशन टू, जैसे यहां था ना ए क्वामा बी रिलेशन टू सी क्वामा डी, तो यहां क्या हो गया? सी क्वामा डी रिलेशन टू ए क्वामा सी क्वामा डी रिलेशन टू बच्चों ए क्वामा बी हो गया। ये आ गया सी क्वामा डी का बी ए क्वामा बी से क्या बन गया? रिलेशन बन गया। क्लियर हो गया? यही प्रूव करना था कि ए क्वामा बी अगर सी क्वामा डी से रिलेशन बनाता है तो सी क्वामा डी ए क्वामा बी से रिलेशन बनाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए रिफ्लेक्सिविटी के बाद बच्चों ट्रांसटिविटी, और ट्रांसटिविटी देखिए क्या होगी कि ट्रांसटिविटी बहुत अच्छी होगी। ट्रांसटिविटी ट्रांजिटिविटी, ये इसमें थ्री ऑर्डर पेयर ए क्वामा बी सी क्वामा डी ई क्वामा एफ बिलोंग्स टू बच्चों एन क्रॉस एन हो गया। और ये एन क्रॉस एन हो जाने के बाद फिर हम लेट कर लेंगे कि ए क्वामा बी ने सी क्वामा डी से रिलेशन बनाया, एंड सी क्वामा डी ने ई क्वामा एफ से रिलेशन बनाया। तो बच्चों ए क्वामा बी ने अगर सी क्वामा डी से रिलेशन बनाया है तो ये हो जाएगा ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ये हो गया बच्चों। और फिर नेक्स्ट वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों? जरा देखिए ए डी बी प्लस सी, यहां हो जाएगा सी एफ डी प्लस ई, और बच्चों सी एफ है और इधर आ जाएगा डी ई
सी प्लस एफ, इसे हम 1 नंबर रोमन डालेंगे, इसे सेकंड डालेंगे। चाहते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन बना लें ई कॉमा एफ के साथ, यही तो चाहते हैं। इसका मल्टीप्लाई डी प्लस ई आगे सम होगा और डी की मल्टीप्लाई सी प्लस एफ का सम, इसके बराबर होना है। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? फ्रॉम फर्स्ट, ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी, ये हो गया। ए डी के नीचे बच्चों ए प्लस डी आ गया, बी प्लस सी के नीचे बी सी आ गया और ए प्लस डी अपॉन ए डी हो गया। और ये हो गया बच्चों 1 एलसीएम ब्रेक करेंगे 1 अपॉन बी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए, एलसीएम ब्रेक हो गया, रोमन नंबर 3 पड़ गया। हम लोग तलाश में निकले हैं कि ए कॉमा बी ने ई कॉमा एफ के साथ रिलेशन बना लिया। फ्रॉम सेकेंड, सी एफ डी प्लस ई, डी ई सी प्लस एफ। बच्चों डी प्लस ई अपॉन डी, सी प्लस एफ अपॉन सी एफ, एलसीएम ब्रेक कर दीजिए 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी, फोर्थ हो गया। अब देखिए हम लोग थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लें, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लें। थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लेने के बाद फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू, यहां पर 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी आया है बच्चों, ये हो गया 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, यहां पर एक चीज चेक कर लीजिएगा, यहां पर आया आपका 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी, फिर आया कितना आया बच्चों 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, ये आ रहा है, जरा देखते हैं। ये बी प्लस सी के नीचे बी सी आया और ए प्लस डी के, ये 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, और ये सी एफ सी ये डी, तो 1 अपॉन बच्चों ई आएगा और ई से ई कैंसिल 1 अपॉन डी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये गलती हो रही है कि बस वही मैं चेक कर रहा था, ये 1 अपॉन बी हो गया बच्चों, ये और ये कैंसिल बच्चों, और 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल, 1 अपॉन बी प्लस, गलती नहीं वो डी लिख गया था, ये दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन एफ, और बच्चों ये आ गया ई प्लस बी अपॉन बी ई, और ये हो गया ए प्लस एफ अपॉन ए एफ, ये आ गया बच्चों। ए एफ इधर भेज दीजिए, ए एफ और ई प्लस बी, और ये हो गया बी ए प्लस एफ हो गया बच्चों। ठीक है, तलाश है ए कॉमा बी ई कॉमा एफ से रिलेशन बनाता है। तो बच्चों ये ए एफ है, ए एफ, और ये ए प्लस एफ है, और इधर बी है, इधर बी प्लस ई कर लीजिए, तो ए एफ और ये बी प्लस ई, ए बी ई, और ये ए प्लस एफ। अब बच्चों चेक करिए जरा, देखिए ए एफ ए प्लस एफ बी बी प्लस ई, ये तो जरूर चेक करना है। अब बच्चों ये देखिए एरो ए कॉमा बी रिलेशन बना लेगा ई कॉमा एफ से, ए एफ ए प्लस एफ पहली टर्म, बी बी प्लस ई दूसरा टर्म, तब रिलेशन बनेगा इसका इसके साथ कॉमा इसका इसके साथ। इसके आगे मैं लिख देता हूं, सो ए कॉमा बी रिलेशन टू ई कॉमा एफ, सो ए कॉमा बी रिलेशन टू ई कॉमा एफ। सो रिलेशन इज, लिखिए कॉपी पर बच्चों, ट्रांसटिव। So given relation is an equivalence relation on set n cross n। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।